इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड का इतिहास, जो इकाई 3 है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, बाओदाई कौन था? ठीक है, चलिए इसका उत्तर है, गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया। क्योंकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओदाई है का समर्थन करेंगे। बाओदाई पूर्व में अन्नान का शासक था, बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। ये क्वेश्चन था, बाओदाई कौन था। ठीक है, उसका उत्तर बताए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, हिंद चीन के अंतर्गत आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, जो दक्षिण में चीन सागर है, और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? तो 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुई फू सो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। ठीक है, चलिए इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। तो 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांस अन्नान में रुचि लेने लगा। 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में अन्नान कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नान को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया और 1783 ईस्वी में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। ठीक है, ये हमने बताया हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। देखो, रासायनिक हथियार के बारे में, नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी यौगिक है, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब देखो एजेंट ऑरेंज के बारे में। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। जंगल को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।
इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। तो ये रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे। तो देखो 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी। ठीक है, तो हो ची मिन्ह के विषय में ये संक्षिप्त बातें थी जो हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, बतावे। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। अमेरिका सैकड़ों बार उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, किंतु वियतनामी उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था, परंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता के लिए सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवाद सरकार बाओ दाई के नेतृत्व में बनी। अमेरिका समर्थित बाओ दाई सरकार का संचालन नयो दी दियम के हाथों में था। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे आगे का वीडियो बना सकूं और मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।